पुतिन के घर पर यूक्रेनी हमला, अब रूस लेगा विस्फोटक बदला। ज़ेलेंस्की के दफ्तर पर होगा प्रचंड प्रहार, बारूदी बवंडर के लिए रूसी सेना तैयार। रूसी हमले से जल रहा यूक्रेन, नए साल में भी नहीं होगा अमन चैन। रूस यूक्रेन के बीच 1405 दिनों से भीषण जंग जारी है। शांति की तमाम कोशिशों के बावजूद यह युद्ध रुकने की बजाय भड़कते ही जा रहा है। नए साल से पहले यह महायुद्ध और भी घातक हो गया है। ज़ेलेंस्की पर दबाव बढ़ाने के लिए रूसी सेना पूरे यूक्रेन पर भारी तबाही मचा रही है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। मिलिट्री ठिकानों के साथ ही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन करीब 4 साल से चल रहा यह युद्ध अब और भी विध्वंसक होने जा रहा है और इसकी वजह है राष्ट्रपति पुतिन के सरकारी आवास पर यूक्रेनी ड्रोन हमला। रूस का आरोप है कि यूक्रेन ने नोवगोरोड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश की। 28 और 29 दिसंबर की रात को यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज के 91 ड्रोन से राष्ट्रपति के आवास पर हमला किया। हालांकि रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोन्स को टारगेट पर आने से पहले ही मार गिराया। 28 से 29 दिसंबर 2025 की रात को कीव सरकार ने नोवगोरोड क्षेत्र में रूसी राष्ट्रपति के सरकारी आवास पर 91 लंबी दूरी के हमलावर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए हमला किया। रूसी सशस्त्र बलों की एयर डिफेंस सिस्टम ने सभी ड्रोनों को नष्ट कर दिया। ड्रोन के हमले में किसी के हताहत होने या नुकसान होने की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। रूस ने इसे आतंकवादी हमला बताया है और इसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। राजधानी कीव समेत डोनबास रीजन में यूक्रेन के अहम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तबाही की ये तस्वीरें पूर्वी यूक्रेन के गुलियाईपोल की हैं। महातबाही के लिए रूसी सेना ने यहां अपने किलर HIMARS को मैदान में उतार दिया है। रूसी सेना का ये किलर दुश्मन पर बेहद सटीक हमले करता है। टारगेट पर गिरते ही वहां तबाही मच जाती है। रूसी सेना ने यहां इसी टॉर्नेडो S रॉकेट सिस्टम से कहर बरपाया है। 250 किलोग्राम के सटीक मिसाइल हमलों से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। पुतिन के सरकारी आवास पर हमले के बाद मॉस्को विस्फोटक बदला लेने की प्लानिंग कर रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि रूस ने यूक्रेन पर पलटवार के लिए समय और लक्ष्य तय कर दिया है। सर्गेई लावरोव ने ज़ेलेंस्की को सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि इस हमले का जवाब जरूर दिया जाएगा। हम इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि ये कार्रवाई यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गहन वार्ता के दौरान की गई थी। ऐसी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। रूसी सशस्त्र बलों द्वारा जवाबी हमलों के लिए आवश्यक साधन और उनके क्रियान्वयन का समय निर्धारित कर लिया गया है। रूसी सेना अब तक यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही थी। ड्रोन सेंटर समेत मिलिट्री ठिकानों को टारगेट कर रही थी।
ऊर्जा ठिकानों समेत पावर स्टेशंस को ध्वस्त कर रही थी। लेकिन रूस ने अब कीव के सरकारी इमारतों पर हमले की धमकी दी है। रूस अब कीव में अहम मंत्रालयों की बिल्डिंग को भी दहला सकता है। इसके लिए रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों, टैंकों समेत मिलिट्री इक्विपमेंट को ट्रेन के जरिए बॉर्डर पर लाया जा रहा है। यही वजह है कि रूस की इस धमकी के बाद अब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ गई है। ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति के आवास पर ड्रोन अटैक के आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस हम पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है। उसका मकसद कीव में सरकारी इमारतों पर हमला करना है। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रूस खुद युद्ध खत्म करने के लिए जरूरी कदम उठाने से इनकार कर रहा है, जबकि यूक्रेन हमेशा कूटनीतिक रास्ते पर कायम है। हम दुनिया को चुप नहीं रहने देंगे और रूस को स्थायी शांति के प्रयासों को कमजोर करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि रूस ने पहले भी बहाना बनाकर कीव और मंत्रिपरिषद की इमारतों को निशाना बनाया है। राष्ट्रपति पुतिन के घर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की खबर सुनकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में हैं। ट्रंप ने ऐसे हमले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। President Putin told me about it. Early in the morning he said he was attacked. It's no good. It's no good. Don't forget, the Tomahawks. I stopped the Tomahawks. I didn't want that. Because we're talking about, it's a delicate period of time. This is not the right time. It's one thing to be offensive, because they were offensive. It's another thing to attack his house. It's not the right time to do any of that. राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है। पीएम मोदी ने कहा, दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता राजनयिक प्रयास है। रूस यूक्रेन संघर्ष पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे राजनयिक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें और ऐसे किसी भी काम से बचें जो इन्हें कमजोर कर सकता है। एक तरफ पुतिन के आवास पर हमले की खबर से रूस यूक्रेन शांति वार्ता में खलल पड़ सकती है, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। तबाही का ये मंजर पूर्वी यूक्रेन के क्रास्नोआर्मेस्क की है। तोपखाने दनादन आग उगल रहे हैं। रूसी सेना यूक्रेनी सेना के ठिकानों को टारगेट करके गोलीबारी कर रही है। दुश्मन के किले को तोपों के गोलों से ध्वस्त किया जा रहा है। यह रूसी सेना का टैंक डिवीजन है, जो दुश्मन के टारगेट पर सटीक हमले के लिए जाना जाता है। यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले के साथ ही रूसी सेना का यूक्रेन फतह अभियान जारी है। यूक्रेन की जमीन पर कब्जा करते हुए रूसी सेना लगातार आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। रूस ने दावा किया है कि उसकी सेना ने पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र की एक और बस्ती पर कब्जा कर लिया है। नए साल से पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन फतह को लेकर अपना इरादा बता दिया है। सेना कमांडरों के साथ बैठक के दौरान पुतिन ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि वो 2026 तक यूक्रेन के साथ सीमा पर सुरक्षा बफर जोन का विस्तार जारी रखेंगे। कुपियांस्क दिशा में यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से खदेड़ दें। रूसी सेना डोनबास, खेरसोन और ज़ेपोरिजिया में फेज वाइज सैन्य कार्रवाई कर रही है और यूक्रेनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। इसके साथ ही पुतिन ने अगले साल तक डोनबास पर पूरी तरह से रूसी सेना के कब्जे की उम्मीद जताई है।
डोनबास और खेरसौन क्षेत्रों की मुक्ति विशेष सैन्य अभियान योजना के अनुसार चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। अलग अलग ग्रुप्स के सैनिक आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहे हैं और दुश्मन के बचाव को भेद रहे हैं। यूक्रेनी सशस्त्र बलों की यूनिट्स संपर्क रेखा के साथ पीछे हट रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान रूस ने डोनबास क्षेत्र में ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशनों, काउंटर बैटरी रडारों को निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना के गोला बारूद डिपो को टारगेट किया। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 यूक्रेनी मिसाइलों और 140 लॉन्ग रेंज ड्रोन को मार गिराया। रूस यूक्रेन जंग के बीच अब इसी डोनबास इलाके को लेकर दोनों देश अड़े हुए हैं। रूस इस इलाके पर अपना पूरी तरह से कब्जा चाहता है, यूक्रेन के सैनिकों की वापसी चाहता है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इसे छोड़ने को तैयार नहीं। All the parties have to सभी पक्षों को यह समझना होगा कि डोनबास से बाहर निकलना सबसे बुरा रास्ता है। यह यूक्रेन के लिए बड़ा जोखिम होगा जो यूक्रेन को कबूल नहीं होगा, लेकिन वे इसे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करेंगे और जनमत संग्रह का परिणाम सकारात्मक नहीं होगा। will not be positive. यह दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के ज़ेपोरेजिया का गुलाइपोल इलाका है। रूसी सेना यहां भारी तबाही मचा रही है। रूसी सेना के टोही विमान बटालियन ने यूक्रेनी अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। जंग की ये तस्वीरें उत्तरी यूक्रेन के सुमी प्रांत की है। कीव सेना को कुचलने के बाद रूसी सेना मोर्चे पर आगे बढ़ रही है। रूसी सेना ड्रोन और गाइडेड बमों के जरिए दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त कर रही है। यूक्रेनी सेना की चौकियों को उड़ाया जा रहा है। एफएबी बमों से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। भारी बमबारी के बाद आग का गोला उठ रहा है। धुएं के गुबार से पूरा आसमान भर गया है। भारी बमबारी के साथ ही मिसाइल और रॉकेट से भी भारी तबाही हो रही है। रूसी सेना ने यूक्रेन के खतरनाक रैम 2X हमलावर ड्रोन को ध्वस्त कर दिया।